हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या के दो भाग, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में, और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो हर कंपटीशन में ज़रूर आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं को। तो देखिए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं एक या एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी दूसरी संख्या से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। अब इसमें यहाँ यह ध्यान देना है कि संख्या में जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग देने पर पूरा कट जाता है। जैसे 12 है तो 12 में हम एक और 12 के अलावा यदि 3 से भाग देते हैं तो 3 चौक 12 कट जा रहा है। ऐसे ही 15 में भाग देते हैं, 3 5 15, ये भी कट जाएगा 3 से। तो जो किसी अन्य संख्या से कट जा रहा है वो क्या है? भाज्य संख्या है। 6 में भाग देते हैं, 2 3 6, ये भी कट जा रहा है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। अब हमारा अगला चैप्टर टॉपिक है वह है अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं अभाज्य संख्या को। एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। अब यहाँ यह ध्यान देना है अभाज्य संख्या में कि संख्या अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग देने में पूरा नहीं कटता है। जैसे देखिए 11 है, 11 में यदि भाग देते हैं 2 से तो 2 5 10, 1 शेष बच जाता है। 3 से भाग देंगे 3 के 9 तो 2 शेष बचता है। और यदि भाग देते हैं 4 से तो 4 दूनी 8 तो 3 शेष बचता है। 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, 1 शेष बचता है। यानी यह कट नहीं रहा है किसी दूसरी संख्या से, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। वैसे ही 13 में किसी भी हम दूसरी संख्या से भाग देंगे तो यह भी नहीं कटेगा। 2 से भाग देंगे 2 के 12, 1 शेष बचेगा। यानी यह भी अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 1 और 13 से कटेगा। तो ये 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम में काम करते हैं, कंपटीशन में काम करते हैं। आइए उस पॉइंट को समझते हैं, अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ पॉइंट्स को। तो हमारा पहला पॉइंट से है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यानी एक को न तो भाज्य में रखा गया और न ही अभाज्य में, यह अभाज्य संख्या नहीं, न भाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट से है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। चूँकि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। इस तरह हमारा तीसरा पॉइंट है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इसके अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। चूँकि 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो 2 के अलावा जितनी अभाज्य संख्या की होती है क्या होती हैं? वो जो है विषम संख्या होती है। चौथा पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 होती है। चूँकि 2 ही एक सम संख्या है, 2 के अलावा जो संख्या है जो 3, वो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या है। और पांचवा पॉइंट से 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती हैं। आइए देखते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। इसको हम काउंट कर लेते हैं कि 25 कैसे होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को। इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं? तो देखिए 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 और 7। उसी तरह 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या है 11, 13, 17, 19। 20 से 30 की अभाज्य संख्या है 23 और 29। 30 से 40 के बीच की अभाज्य संख्या है 31 और 37। और 40 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या है 41, 43 और
47। इसी तरह से यह 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हो गया। अब देखते हैं 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या को। तो देखिए 50 से 60 के बीच की अभाज्य संख्या हैं 53 और 59। 60 से 70 के बीच की अभाज्य संख्या हैं 61, 67। 70 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या हैं 71, 73 और 79। 80 से 90 के बीच की अभाज्य संख्या है 83 और 89। और 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या को लेख है वह है 97। अब हम काउंट कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या टोटल 25 कैसे है। देखिए 1 से 25 के बीच की अभाज्य संख्या टोटल 4 है। 10 से 20 की अभाज्य संख्या 4 है। 20 से 30 की अभाज्य संख्या 2 है। 30 से 40 के बीच की अभाज्य संख्या 2 है। 40 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या 3 है। काउंट करेंगे 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। टोटल अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच की हो जाएगी 15। इसी प्रकार 50 से 60 के बीच की अभाज्य संख्या 2 है। 60 से 70 के बीच की अभाज्य संख्या 2 है। 70 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या 3 है। 80 से 90 के बीच की अभाज्य संख्या 2 है। और 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या 1 है। काउंट कर लिया 2 2 4, 3 7, 2 9 1 10। तो इस तरह 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या जो है 10 हो जाएगी। ये टोटल काउंट किया जाए तो 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या 15 और 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या 10। काउंट कर लेते हैं 15 में 10 जोड़ते हैं 15 और प्लस 10 बराबर हो जाएगा 15 10 25। यानी 1 से 100 तक के 100 के बीच की अभाज्य संख्या हो जाएगी 25। तो इस प्रकार 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या हो गई। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट हैं, आइए उसको देखते हैं, हल करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। पहला ऑप्शन ए है 278, ऑप्शन बी है 351, ऑप्शन सी है 414 और ऑप्शन डी है 280। इसको हल करने के लिए 60 और 80 के बीच के अभाज्य संख्या को लिखेंगे। 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या होती हैं 61, 67, 71, 73 और 79। चलिए इसको लिख जोड़ते हैं 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79। जोड़ेंगे तो 1 7 8, 1 9, 3 12, 12 9 21 इक्वल टू 21 का 1 लिख दिए, हासिल हो गया 2। जोड़ते हैं 612, 12 7 19, 19 7 26, 26 7 33, 33 में 2 जोड़ दिए 33 2 35 हो जाएगा। यानी 351 हो गया। यानी ऑप्शन हमारा बी सही है 351। अगला क्वेश्चन है 6 के पावर 18 इंटू 7 के पावर 11 इंटू 9 के पावर 13 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 73 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसको हल करने के लिए हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों को। 6 भाज्य संख्या है, 6 में 2 अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 3, 2 3 6 होता है। 7 एक की अभाज्य संख्या है, 9 में भी 2 अभाज्य संख्या है, 3 गुणे 3। तो जोड़ने के लिए हम पहले 6 को देखते हैं, 2 गुणे 3 तो इसमें 18 2 बार है, 18 गुणे 2 कर देंगे, 18 गुणे 2 18 दूनी 36 लिख दिए, 36 प्लस अब देखते हैं 7 एक की अभाज्य संख्या है तो 11 गुणे 1 लिखेंगे, 11 गुणे 1 बराबर हो जाता है 11। फिर प्लस करेंगे, अब देखेंगे 9 में 3 2 बार है तो इसमें हम लिखेंगे 13 गुणे 2, 13 गुणे 2 कितना होता है 13 दूनी 26, 26 लिख के अब जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 36 और 11 47, 47 में 6 जोड़ दिए 53 और 20 73 इक्वल टू लिख देंगे 73। यानी कि हमारे 73 आ गया फॉल, यानी ऑप्शन सी सही है 73। इस तरह से हमारा अगला टॉपिक है सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए हम इसके पहले पढ़ चुके हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। दोनों के बीच की भाग है सभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसका मतलब एक होता है सभाज्य संख्या कहलाती है। यानी 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी एक ही संख्या से भाग देने पर पूरा न बटे, पूरा भाग न जाए, कटे नहीं। जैसे एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं कि 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए। पहले 2 संख्या लेते हैं। 2 संख्या हमारा 4 और 9, जिसमें 4 और 9 ले लिए तो 4 और 9 जो है 4 2 से कट जाएगा और 9 जो है 3 से कटेगा। लेकिन दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से भाग देने पर नहीं कटता है। तो इस तरह से 4 और 9 जो है अभाज्य संख्या है। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 21 25 और 34। 21 जो है 3 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। 25 केवल 5 से कटता है और 34 2 और 7 से कटता है। तीनों संख्या किसी एक ही संख्या से भाग देने पर विभाजित नहीं होता है, यानी तीनों जो है सभाज्य संख्या कहलाती है।
क्योंकि तीनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। और इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्या और स्वाभाज्य संख्या के बारे में, और उससे संबंधित 2 क्वेश्चन हल किया गया। इसी तरह के आगे जो है और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ऑल पर जरूर दबाएं। और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा वीडियो, इससे और अच्छा वीडियो आपको मिलेगा देखने के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।